जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने इस टॉपिक में, हमारा टॉपिक है लीनियर इंडक्शन मोटर। तो लीनियर इंडक्शन मोटर में हम जानेंगे क्या है लीनियर इंडक्शन मोटर, क्या होता है। जैसे लीनियर इंडक्शन मोटर, जैसे नाम की हमको पता चल रहा है कि लीनियर इंडक्शन मोटर क्या होता है, जो हमको लीनियर या जो ट्रांसलेशनल मोशन जो दे। क्या अधिकतर हमको मोटर में क्या मिलता है, हमको अधिकतर मोटर में रोटेशनल मोशन मिलता है, लेकिन जो लीनियर इंडक्शन मोटर होता है उसमें क्या मिलता है, हमको लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन मिलता है। इसमें क्या होता है हमारा कि जो हमारा कन्वेंशनल मोटर से ये कुछ अलग है। तो ये अधिकतर हमारा, जैसे आप देखे होंगे क्रेन व्रेन में, तो इसमें हमारा अधिकतर क्या होता है, हमारा लीनियर इंडक्शन मोटर होता है। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें जो जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ये हमारे प्राइमरी का जो प्राइमरी जो इसका पार्ट और सेकेंडरी पार्ट ऐसा उसका अरेंज रहता है, वो स्लैटेड होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस फॉर्म ऑफ प्राइमरी ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर इज सच टाइप कि क्या होता है, इसमें आपका लीनियर इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर और रोटर होता है वही और प्राइमरी और सेकेंडरी के जैसा एक्ट करता है। जो स्टेटर होता है वो प्राइमरी होता है और जो सेकेंडरी होता है वो हमारा रोटर होता है। जो स्टेटर होता है वो हमारा प्राइमरी होता है और जो हमारा सेकेंडरी होता है वो हमारा रोटर होता है। पॉइंट आप रिमेम्बर करिएगा। और अधिकतर इसमें जो लीनियर इंडक्शन मोटर में हमारा क्या यूज करते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर अधिकतर यूज करते हैं। किसके साथ, फेरोमैग्नेटिक कोर के साथ। ये पॉइंट आपको याद करना है कि फेरोमैग्नेटिक कोर के साथ हम लीनियर इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डायग्राम में जो आउटर साइड कवरेज है उसे स्टेटर बोलते हैं। अधिकतर हमारा जो कन्वेंशनल रोटेटरी इंडक्शन मोटर होता है क्या होता है, आउटसाइड स्टेटर होता है, फिर उसके अंदर 3 फेज वाइंडिंग होती है, फिर एल्युमिनियम का सीट होता है, फिर रोटर होता है। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर फॉर्म में, कट कर देंगे। तो जो हमारा प्राइमरी साइड होगा वो प्राइमरी वाला हमारा कौन सा पार्ट की तरह एक्ट करेगा, जो प्राइमरी वाला हमारा पार्ट है वो हमारे स्टेटर की तरह वर्क करेगा, और जो हमारा सेकेंडरी वाला है वो हमारे रोटर की तरफ वर्क करेगा। ये देख सकते हैं आप फिगर में भी, जैसे हमको सिंपली गिवन है कि उसको क्या करना है, पहले इसको कट करके हमको एक स्लैंट फॉर्म में बना देना है, फिर वहां पे हमारा प्राइमरी अलग हो जाता है और सेकेंडरी हमारा अलग हो जाता है। तो ये हमारा रहा। आगे देखते हैं हम क्या होता है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम 3 फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर से, जब हम कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा कन्वेंशनल रोटेटरी मोशन होता है उसमें रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता था। लेकिन अगर इस टाइप में क्या होगा, इसमें जो हमारा जिसको हम कट करेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे आपका जो रोटेटिंग फ्लक्स है वो उसमें क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड जनरेट होगा। किसके बीच में, जो सिंक्रोनस स्पीड होगा वो हमारे एयर गैप में इंक्रीज होने लगेगा, मतलब कि क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होने लगेगा। तो जो प्राइमरी वाला जो हमारा लीनियर इंडक्शन का पार्ट है उसमें क्या होगा, उसमें हम इसको प्राइमरी वाले में हम उसको कनेक्ट करेंगे। क्या कनेक्ट करेंगे, उसमें हम 3 फेज सप्लाई देंगे। तो उसमें क्या होगा, हमारा एयर गैप क्रिएट होगा, जो कि स्पीड आपका एयर गैप में हमारा स्पीड वेलोसिटी हमारा फ्लक्स के फॉर्म में, जैसे एक स्पीड फॉर्म में एयर गैप में हमारा जनरेट होगा। उसके थ्रू क्या होगा, जो हमारा क्रेन होगा वो चलने लगता है। देखेंगे आप, या तो आप देख सकते हैं जो सेंसुअल गेट होता है वो क्या होता है, हमारे जाने पे तुरंत अपने आप ओपन होता है, उसमें भी हमारे क्या होता है, लीनियर मोटर मूवमेंट होता है। वहां पे भी हमारा लीनियर इंडक्शन मोटर ही यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है हमारा किसको, इसमें एल्युमिनियम कंडक्टर में जो हमारा सेकेंडरी वाला है उसमें हमारा करंट क्या होता है, इंड्यूस होने लगता है। तो रिलेटिव मोशन जो होता है हमारी जो ट्रैवलिंग फ्लक्स और एल्युमिनियम कंडक्टर में जो उसी का हमारा मूवमेंट होता है, किसके बीच में होता है, हमारा जो रिलेशन किसके बीच में होता है, हमारा रिलेशन होता है ट्रैवलिंग फ्लक्स और एल्युमिनियम कंडक्टर के बीच में। इसके कारण हमारा क्या होता है, जो मूवमेंट आने लगता है। यहाँ पे हम जो डायग्राम हम देख रहे हैं वो हमारा किसका है, डबल साइडेड लीनियर इंडक्शन मोटर। क्योंकि यहाँ पे हम जो हमारा प्राइमरी है, जो स्टेटर पार्ट है, उसको हमने 2 यूज किया है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं DLIN, डबल साइडेड लीनियर। और जो इसके प्रीवियस वाले में हमने देखा था ये वाला, ये हमारा क्या था, हमारा ये सिंगल साइडेड वाला था, सिंगल लीनियर इंडक्शन मोटर। तो इसके बाद हम इसका देख सकते हैं परफॉर्मेंस, हम इसका कैसे मेजर करते हैं। परफॉर्मेंस देखिए क्या होता है, इसमें जो आपका लीनियर सिंक्रोनस स्पीड होता है वो VS से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, रिलेटिव स्पीड ऑफ द हमारा ट्रांसफार्मर जो ट्रैवलिंग फ्लक्स होता है और एल्युमिनियम कंडक्टर का होता है। तो इसका जो हम VS से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड, VS इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 2F इंटू पोल पिच पर मीटर सेकेंड। यहाँ पे F जो हमारा है वो हमारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। तो आप जानते हैं कि अगर रोटेटरी इंडक्शन स्पीड हमको निकालना है तो VR इज इक्वल टू VS 1 - S होता है। तो यहाँ पे आप S का वैल्यू निकाले, VS माइनस VR अपन VS, ये आपका फ्लक्स का वैल्यू आ गया। लेकिन हम हमारा फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है FV।
पावर इज इक्वल टू होता है हमारा एफ वी। तो यहाँ से हमको क्या निकलना है, फोर्स निकलना है या थ्रस्ट निकलना है। तो थ्रस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, जो एयर गैप पावर में हमारा पावर जनरेट हुआ है अपॉन जो लीनियर सिंक्रोनस स्पीड वीएस है। तो ये हमारा आगे आएगा यहाँ से थ्रस्ट का वैल्यू। जो अब ये देखिए जो हमारा लीनियर इंडक्शन मोटर का जो इक्विवेलेंट डायग्राम होता है वो हमारा सेम होता है सर्किट डायग्राम एकदम रोटेटरी इंडक्शन मोटर की तरह। बस इसमें क्या होता है, हमारा जो थ्रस्ट वेलोसिटी कर्व इसमें हम ड्रा करते हैं लीनियर इंडक्शन मोटर में, जबकि हम उसी में जैसे हम टॉर्क स्पीड करते थे रोटेटरी में, इसमें हम क्या करते हैं थ्रस्ट वर्सेस स्पीड का ग्राफ वेलोसिटी का ग्राफ हम बनाते हैं। अब देखते हैं ग्राफ हमारा कैसा बनता है। यहाँ पे देखिए जैसे हम देखे थे ना, हमारा एफ इज इक्वल टू क्या था बताइए, पावर अपन वी है, एयर गैप पावर अपन वेलोसिटी का। तो ये हम देख सकते हैं कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा देखिए ये हमारा ग्राफ बन रहा है कि थ्रस्ट वर्सेस स्पीड का ग्राफ ये हमारा फैसिलिटेट कर रहा है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, हमारे एप्लीकेशन आपको बताया था जैसे कि इसमें क्या होता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे इंक्लूड होता है कोई भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है, जैसे आपका क्रेन हो गया, क्रेन फॉर मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए। इसमें जो आपका प्राइमरी साइड होता है वो व्हीकल में माउंटेन होता है और सेकेंडरी हमारा ट्रैक में, जैसे आप देखते होंगे जो हमारा होता है ना, जो गेट होता है सेंसेस गेट होते हैं, उसमें क्या होता है प्राइमरी वाले में हमारा जो होता है वो हमारे गेट में लगा होता है, और जो सेकेंडरी वाला हमारे जो वहाँ पे पट्टी नीचे लगा रहता है उसमें हमारा होता है। उसी के थ्रू हमारा मूवमेंट डोर मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो डोर मूवमेंट करने के लिए, एचवी सर्किट ब्रेक करने के लिए, ये सारे के लिए हमारा यूज होता है। एक्सेलरेटर की तरह भी यूज होता है टेस्टिंग व्हीकल परफॉर्मेंस के लिए। तो ये रहा हमारा क्या लीनियर इंडक्शन मोटर। लीनियर इंडक्शन मोटर में हमने क्या क्या देखा, लीनियर इंडक्शन मोटर के हमने पहले देखा डेफिनेशन, जो कि लीनियर और ट्रांसलेशनल मूवमेंट करता है, रोटेशनल मोशन में करता है नहीं करता है। इसमें हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे उसमें डिवाइड होता है। प्राइमरी हमारा जो होता है वो हमारा स्टेटर का पार्ट होता है, सेकेंडरी हमारा रोटर का पार्ट होता है, और सेकेंडरी में हम क्या करते हैं एल्युमिनियम कंडक्टर का यूज कर देते हैं सिंपली। और फिर हमने देखा कैसे सिंगल और डबल लीनियर इंडक्शन मोटर देखा। फिर उसके परफॉर्मेंस पे गए, परफॉर्मेंस में हमने देखा वेलोसिटी जो हमारा चेंज हुआ फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में, वो सारा चीज देखा। फिर हमने देखा क्या वीआर, जो हमने यहाँ पे जो सिंक्रोनस स्पीड हमने कैसे निकाला है, पहले रोटेटरी स्पीड था उसको सिंक्रोनस में कैसे बदला वो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने पावर वाला देखा कि कैसे हम थ्रस्ट निकालें। फिर उसका हमने ग्राफ देखा, ग्राफ जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक बना ग्राफ ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा एप्लीकेशन। तो ये हमारा लीनियर इंडक्शन मोटर एकदम कंप्लीट होता है विथ इजी कॉन्सेप्ट। थैंक यू, जय हिंद।